वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ये एक टेबल दिया गया है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या करना है, पहले तो हिस्टोग्राम बनाना है, उसके ऊपर हमने फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख लिया वेट, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज। वेट ये दिया गया तो इसको लिखेंगे 10, 14, 15 से लेकर 19 तक है, 20 से लेकर 24 तक है, 25 से लेकर 29 तक है। उसके बाद इसको लिखेंगे 30 से लेकर 34 तक है, फिर 35 से लेकर 39 तक इसको लिखेंगे। उसके बाद इनको लिख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। पहले 6 लिखेंगे, 17, फिर 23 है, फिर 30 है, 30, 22, 13। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है, हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 10 + 14 डिवाइड 2 पे करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। इनको प्लस करें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12। तो ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इनको प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो आंसर इसका आएगा 17। तो ये वाले मिड पॉइंट्स हैं। इन दोनों को प्लस करें, 20 + 24 डिवाइड 2 पे करें तो इसका आंसर आएगा 22। इनको प्लस करें, 25 + 29/2। इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। इनको प्लस अभी करेंगे, 30 + 34/2 = इसका आंसर आएगा 32। इनको पहले प्लस करें, 35 + 39/2 तो इसका आंसर आएगा जी 37। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करनी है, इसमें से 5 पॉइंट कम करने हैं, इसमें 5 पॉइंट इंक्रीज करने हैं। यहाँ पर 10 लिखा है ना, तो यहाँ पर आपने लिखना है 9.5। यहाँ पर 14 लिखा है तो यहाँ पर 5 पॉइंट ज़्यादा करने हैं, 14.5। तो इससे पिछली वीडियो में ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करवाए थे 12.1 के। ठीक है, तो वो पहले वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें, ज़्यादा समझ आएगी। इसमें 5 पॉइंट कम करने हैं, 14.5 आएगा। इसमें 5 पॉइंट ज़्यादा करने हैं, 19.5। ये 20 लिखा है तो आपने लिखना है 19.5। ये 24 है ना, तो इसकी जगह लिखना है 24.5। इसमें 5 पॉइंट कम करने हैं, इसमें ज़्यादा करने हैं, 29.5। इसमें कम करने हैं, 29.5 आएगा। यहाँ पर आएगा 34.5, यहाँ पर आएगा 34.5। ये कम कर दिए, इसमें ज़्यादा करने हैं 5 पॉइंट, 39.5। तो ये क्लास बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद अभी बनाना है हिस्टोग्राम। पहले क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। उसके बाद ऊपर उसके बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में। लो जी, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसके ऊपर लेंगे क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, और इसके ऊपर लेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर साइड पे लिख भी सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। यहाँ पर 0 होता है। हम ना ऊपर से देखेंगे, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हम क्लास बाउंड्रीज लिखना चाह रहे हैं तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो इनको पहले लिख लेते हैं, 9.5 पहले लिखेंगे। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दे, 14.5 था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या था। नेक्स्ट वाला ये है, लेकिन ये हमने पहले ये देखे लिख लिया, तो इसको नहीं अभी लिखेंगे, इसको लिखेंगे 19.5। और ये 19.5 ये दोनों सेम है, इसको भी नहीं लिखेंगे, बस एक दफ़ा ये लिखेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे। तो इनको मैं दोनों को लिख लेता हूँ। पहले एक बॉक्स छोड़ दे,
19.5 आएगा। उसके बाद 24.5 था। नेक्स्ट इसको नहीं लिखना क्योंकि ये लिख लिया पहले, ये भी 24.5 है, ये भी 24.5 है, तो इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इन तीनों को मैं लिख लेता हूँ। ये वाले नंबर्स नहीं मैं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर लिख लिया है, ये वाला जो है यहाँ पर है, सेम है, ये भी और ये भी सेम है, तो इनको मैं नहीं लिखूँगा, इनको मैं लिखूँगा और इसको लिखूँगा। तो अभी मैं इन तीनों को लिख रहा हूँ। 29.5 था, फिर था जी 34.5, उसके बाद था 39.5। फ्रीक्वेंसी की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी की सबसे छोटी वैल्यू 6 है। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है जी? 30 है। तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में कुछ ऐसे नंबर लिखने हैं जिनमें ये सारे नंबर आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर खुद से ही 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 मैं लिखता हूँ, 5, फिर 5 ऐड करते जाएं। ये आ गया 10, ये आ गया 15, 20, 25, 30 तक हमें चाहिए, लेकिन एक ज़्यादा कर लेते हैं, 35 तक कर लेते हैं। पहले हमने फ्रीक्वेंसी से 6 और क्लास बाउंड्री से 9.5 को देखना है, तो इनको पहले देख लेते हैं। ये हो गया 9.5, क्लास बाउंड्री से देखना था 9.5, ये 9.5 है, और फ्रीक्वेंसी से हमने देखना था 6, 5 के बाद यहाँ पर होता है 6, एक ये है एक ये है, दोनों को ऐसे मिला दें तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमने देखना है 6 को और इसको देखना है 14.5, ये 6 हो गया, 14.5 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इन दोनों को मिला दे, ये मिला दिया। अभी देखना है 17 को और 14.5 को, तो लिखते हैं जी यहाँ पर 17, ये 17 यहाँ पर होगा, 14.5 ये है, तो 17 यहाँ पर पॉइंट एक बनेगा, तो इनको मिला दे ज़रा। उसके बाद और देखते हैं जी, 17 को 19.5 के साथ देखना है। यहाँ पर 17 हो गया, 19.5 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इनको मिला दे। उसके बाद देखना है 23 को 19.5 के साथ देखना है, फिर 23 को 24.5 के साथ देखना है। 23 यहाँ पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ पहले देखना है 19.5 के साथ, तो 23 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद 23 को देखना था 24.5 के साथ, तो ये 23 हो गया यहाँ पर, और 24.5 ये हो गया, तो इनको भी मिला दे, ऐसे इनको मिला दे। अभी फ्रीक्वेंसी से 30 है, तो इसको पहले 24.5 के साथ देखना है, फिर 30 को देखना है 29.5 के साथ, ये हो गया 30 और ये हो गया 24.5, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर पॉइंट बना ले। उसके बाद 30 को देखना था 29.5 के साथ, तो 29.5 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इनको मिला देते हैं। 22 को देखना है 29.5 के साथ, फिर 34.5 के साथ भी देखना है। 22 यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 22 हो गया और यहाँ पर 29.5 हो गया, तो इनको मिला देना है, तो पहले मिला दिया। उसके बाद 22 को देखना था 34.5 के साथ, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ये आ गया 22 और ये 34.5 आ गया, तो इनको मिला दे। अभी देखना है 13 को पहले 34.5 के साथ, फिर 39.5 के साथ देखना है। 10 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर 13 होगा, ये 13 वाली लाइन आ गई, तो पहले ये 34.5 के साथ देखना है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर पॉइंट बना ले। उसके बाद 39.5 के साथ देखना है, तो 13 तो ये है ना, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। लो जी, ये बन गया हिस्टोग्राम। अभी हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको बनाने के लिए पता है क्या करते हैं, पहले तो इनके ये रेक्टेंगल्स बनी है, एक ये रेक्टेंगल है
एक ये रेक्टेंगल है, ये सारी रेक्टेंगल्स हैं। तो इनके दरमियान में पॉइंट लगाएंगे, मिड पॉइंट। ये देखे ये है ना एक लाइन, तो इनके दरमियान में ये वाला मिड पॉइंट है। ये रेक्टेंगल है तो इनके दरमियान में ये वाला मिड पॉइंट है। ये भी एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर दो बॉक्स हैं, एक ये है एक ये है, तो इनका मिड पॉइंट ये बनेगा। यहाँ पर भी मिड पॉइंट लगा ले, यहाँ पर भी मिड पॉइंट, यहाँ पर भी मिड पॉइंट, और यहाँ पर भी मिड पॉइंट। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर ले। उसके बाद यहाँ पर भी हमने मिड पॉइंट लगाना है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी मिड पॉइंट लगाना है। इस साइड पे भी लगा ले और इस साइड पे भी लगा ले, तो इनको मिला दे, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको पहले इसके साथ मिला दे, फिर इसको इसके साथ मिला दे, फिर इसको इसके साथ मिलाए, फिर इसको मिला दे, फिर इनको मिला दे और इनको मिला दे, और ये लास्ट वाले पॉइंट को मिला दे। तो ये बन गई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। तो यहाँ पर एक डाटा ये दिया गया है, तो इसमें क्या जी 50 सेट्स हैं, 50 नंबर लिखे हुए हैं, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स कॉइन को क्या किया, टॉस किया। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या बनाना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स लिखा है। यहाँ पर कोइन के ऊपर ना ये कोइन होता है, कोइन के ऊपर एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल। तो हमने सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स को देखना है। हो सकता है पहली दफ़ा टॉस किया है तो हेड आई ना, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। दूसरी दफ़ा हमने टॉस किया है तो हो सकता है 1 आ जाए हेड, एक दफ़ा हेड आ जाए। तीसरी दफ़ा टॉस किया तो 2 आ सकता है, फिर 3 टाइम्स भी आ सकता है, फिर 4 टाइम आ सकता है, फिर 5। तो 5 तक लिख ले। नंबर ऑफ हेड्स पहले 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5। तो 5 तक काउंटिंग लिख लेनी है। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स लिखने हैं। 0 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5। 5 टाइम आया तो यहाँ पर लिखेंगे 5। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। टैली मार्क्स में कैसे लिखना है, हमने 5 लाइंस बनानी है, 1 2 3 4। जब ऐसे 4 लाइन बना ले तो एक ऐसे लाइन लगाते हैं 5। उसके बाद 1, 1 कितने टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, 1 2 3 4, 4 ये होगी, एक ये 5 लाइन्स, 6 7। 2 कितने टाइम है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 जो होगा वो 9 टाइम होगा, तो ये 9 मैंने लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 कितने टाइम है, 3 होगा जी 14 टाइम, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 हो गए। 11 12 13 14। 4 कितने टाइम है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 जो होगा वो 9 टाइम होगा, 9 लिखेंगे। 1 2 3 4, ये लाइन लगाए, 5 6 7 8 9। 5 कितने टाइम होगा, इसमें से 5 होगा 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टोटल। तो यहाँ पर लिखना है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है प्लस करना। ये एफ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, इन सब को प्लस करेंगे ना तो आएगा 50। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 10 क्लास के बच्चे हैं, उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है, ये उनके मार्क्स आए हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास लिमिट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, विड्थ ऑफ क्लास, हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास लिमिट्स लिख लेते हैं। ये क्लास लिमिट्स है तो इनको लिख लेते हैं 35 टू 37, 38 टू 44। उसके बाद इसको लिखेंगे 45 टू 54। फिर इसको लिखेंगे
55 to 61, फिर आएगा 62 to 67, फिर लास्ट वाला आएगा 68 to 72। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है तो इसको लिख लेते हैं 2, 12, 16, 13, 9, 3। फिर लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज लिखने का तरीका ये होता है, इसमें से 5 पॉइंट कम करने हैं, इसमें 5 पॉइंट ज़्यादा करने हैं। ये 35 है तो ये लिखा जाएगा 34.5, 37 है तो लिखा जाएगा 37.5, इसमें 5 पॉइंट कम करने हैं 37.5 आएगा, इसमें 5 पॉइंट इंक्रीज करने हैं 44.5 आएगा, ये आएगा जी 44.5, ये आएगा 54.5, ये आएगा जी 54.5, इसमें 5 पॉइंट ज़्यादा करने हैं, उसके बाद इसमें 5 पॉइंट कम करने हैं, इसमें 5 पॉइंट इंक्रीज करने हैं 67.5 आएगा, फिर 72.5 आएगा। विड्थ ऑफ क्लास कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर माइनस इसको करेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर माइनस करेंगे इसको। कैलकुलेटर से करके देख लेना, आंसर आएगा जी 3। तो यहाँ पर 3 लिखें, फिर इसमें से इसको माइनस करना है -37.5, तो इसका आंसर आएगा 7। तो यहाँ पर 7 लिखे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा जी 10, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7, इसमें से इसको माइनस करना है तो इसका भी आंसर 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स की हाइट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है विड्थ ऑफ क्लास पे। तो पहले ये 2 लिखेंगे, 2 डिवाइड 3, इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 0.7। फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 पे, 12 डिवाइड 7, इसका आंसर आएगा 1.7। इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, 16 डिवाइड 10, आंसर आएगा जी 1.6। इसको डिवाइड करेंगे 7 पे, 13 डिवाइड 7 इक्वल टू 1.9 आएगा। 9 डिवाइड करेंगे 6 पे, 9 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 1.5 आएगा। 3 डिवाइड 5, 3 डिवाइड 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 0.6। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है, तो इस साइड पे मैंने लिखा है क्लास बाउंड्रीज, एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये मैंने कहाँ से देख के लिखा है, यहाँ से देख के मैंने लिखा है। ये देखिए क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान में हमने क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लास बाउंड्रीज लिखा, फिर ये नंबर्स लिखे हैं। ये मैंने कहाँ से देख के लिखे हैं, ये मैंने यहाँ से देख के लिखे हैं। पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, उसके बाद इसको मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये पहले मैंने लिख लिया होगा। फिर इसको मैंने लिखा, और जो यहाँ पर नंबर है ना वो रिपीट है, जो यहाँ पर लिखे हैं ना वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखें, ये वाला नंबर जो है यहाँ पर आ रहा है, ये वाला नंबर जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिखे हुए हैं नंबर, तो ये रिपीट हो रहे हैं। इस साइड वाले क्या हो रहे हैं, रिपीट, तो इनको मैं नहीं लिखूंगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लिखूंगा। यहाँ पर देखें ज़रा, मैंने इन दोनों को लिखा, उसके बाद मैंने किसको लिखना है जी, उसके बाद इसको लिखना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो इन नंबर्स को मैंने लिख लिया है, ये देखें ज़रा। और लास्ट पे ये दो है ना, तो ये देखें लास्ट पे इनको लिख लिया। उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, ये आई है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटा कितना है जी, सबसे छोटा नंबर है 0.6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी, 1.9। तो ये सबसे बड़ा है, तो हमने ना 0 से लेकर 2 तक लेकर जाना है। तो यहाँ पर देखें 0 यहाँ पर है, और फिर 0.5 का डिफरेंस, फिर 1, फिर 1.5 लिखा, फिर 2 तक लेकर जाना है। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं जी, हमने किस किस के दरमियान में ग्राफ बनाना है। इसके दरमियान में, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान में, और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में। तो सबसे पहले 0.7 को
इसके साथ देखना है, फिर इसके साथ देखना है। 0.7 यहाँ पर होगा, पहले इसके साथ देखना था, ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, फिर इसके साथ देखना था, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो इनको मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया। 1.7 इसको देखना है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ देखना है। ये 1 है, ये 1.5 है, 1.7 यहाँ पर होगा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो पहले देखना था 1.7 को 37.5 के साथ, तो यहाँ से ऐसे लाइन आएगी, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। फिर 44.5 के साथ देखना था, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो इनको भी मिला देते हैं। फिर इसको देखना है 1.6 को, पहले इसके साथ देखना है। 1.6 यहाँ पर है और यहाँ से 44.5 इस लाइन के ऊपर देखना है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद इसको देखना है जी 54.5 के साथ, तो 54.5 ये है, तो ऐसे सीधी लाइन ले जाएं, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इनको मिला दें। 1.9 को देखना है, इसके साथ पहले तो 1.9 यहाँ पर होगा, तो ये वाली लाइन आ रही है, यहाँ पर पॉइंट एक बनेगा। फिर 1.9 को इसके साथ देखना है, तो 1.9 61.5 के साथ देखना है, तो ये वाली लाइन बनेगी, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर पॉइंट बनाए, इनको मिला दे अभी। फिर 1.5 को देखना है 61.5 के साथ, तो 61.5 ये है, 1.5 ये वाली लाइन है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। फिर हमने देखना है 1.5 को 67.5 के साथ, 67.5 ये है, तो 1.5 यहाँ पर था, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इनको मिला दें। उसके बाद 0.6 यहाँ पर होगा, ये 0.5 है ना, थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। 67.5 के साथ देखना है, 67.5 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसको देखना है 72.5 के साथ, तो 72.5 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इनको मिला दें, तो ये बन गया हिस्टोग्राम, यही चीज़ बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है ऑन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर, फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्लास लिमिट्स, फिर फ्रीक्वेंसी लिखा है, विड्थ ऑफ क्लास, मिड पॉइंट्स, हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने क्लास लिमिट्स ये वाली हैं, तो इनको मैंने ये देखे लिख लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को लिख लिया यहाँ से देख के। तो क्लास बाउंड्रीज इसमें मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्लास बाउंड्री में क्या था, जो यहाँ पर नंबर लिखा होता था वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर नंबर लिखा है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखें, ज़रा जो यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही क्लास बाउंड्रीज है, क्योंकि इसमें ये नंबर आ रहे हैं 8 8, ये 12 12, ये सेम नंबर आ रहे हैं ये वाले। विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास कैसे फाइंड होती थी? इसमें से इसको माइनस करना है, 8 माइनस 5, तो इसका आंसर आएगा जी 3। इसमें से इसको माइनस करें, 8 इज इक्वल टू ये आएगा 4। 20 में से माइनस 12 करें, 20 माइनस 12, तो इसका आंसर आएगा 8। इसमें से इसको माइनस करें तो आएगा 5। इसमें से इसको माइनस करें तो आएगा 27 माइनस 25, ये आएगा 2। इसमें से इसको माइनस करें, माइनस 27 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 5। फिर हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड होंगे? इनको प्लस करें पहले, इनको क्या करना है प्लस, फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो इनको ऐसे प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट आएगा जी 6.5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ, यहाँ पर 6.5 आएगा। फिर इनको प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, तो इसका आंसर आएगा 10। फिर इनको प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, तो इसका आंसर आएगा 16।
इनको प्लस करे 2 पे डिवाइड करे तो इसका आंसर आएगा 22.5। इनको प्लस करे 2 पे डिवाइड करे तो इसका आंसर आएगा 26। इनको भी प्लस करे 2 पे डिवाइड करे तो इसका आंसर आएगा 28.6। हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स की हाइट कैसे फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है विड्थ ऑफ क्लास पे, मतलब 2 को डिवाइड करना है 3 पे तो इसका आंसर आएगा जी 0.7। इसको डिवाइड करना है 4 पे, 12 डिवाइड 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 3। 25 डिवाइड 8 तो इसका आंसर आएगा 3.1। इसको डिवाइड करना है 5 पे, 32 डिवाइड 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 6.4। इसको डिवाइड करना है 2 पे, 14 डिवाइड 2 इसका आंसर आएगा 7। 5 को डिवाइड करना है 5 पे, 5 डिवाइड 5 तो इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर मैंने क्लास बाउंड्रीज लिखा, यहाँ पर मैंने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखा। क्लास बाउंड्रीज कौन सी है, ये है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से लेकर 32 तक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया जी। पहले मैंने 5 लिखा, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 5 ऐड किए हैं तो मैं 35 तक लेकर गया हूँ। उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में मैंने 1 से स्टार्ट किया, 7 तक मैं लेकर गया हूँ। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे छोटा नंबर ये है, फिर सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो इसलिए मैंने 7 तक ये देखे लिखा है। तो हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और इनके दरमियान में ग्राफ बनाना है। तो पहले इसको देखेंगे 0.7 को 5 के साथ और फिर 8 के साथ देखेंगे। 0.7 यहाँ पर देखें, 0.7 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 5 के साथ पहले देखना था ना, तो 5 ये है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लें। उसके बाद देखना था 0.5 को 8 के साथ, तो 8 यहाँ पर होगा, ठीक है। 10 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर 8 होगा, तो इनको मिला दें। उसके बाद देख लेते हैं जी आगे, 3 को देखना है 8 के साथ और फिर 3 को 12 के साथ देखना है। ये 3 है, 3 को 8 के साथ देखना है, ये 8 है तो ये 3 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पर पॉइंट एक बन गया। उसके बाद 3 को देखना था 12 के साथ, तो 10 के बाद यहाँ पर 12 होगा, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। लो जी ये पॉइंट मैंने बना लिया, अभी इनको मिला दें, ये ऐसे मिला दें, ये मिला दिया मैंने। उसके बाद देखते हैं 3.1, ये 3 है, 3 से थोड़ा सा ऊपर ये वाली लाइन बनेगी यहाँ पर। 3.1 को देखना था 12 के साथ, तो 12 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, थोड़ा सा ऊपर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। उसके बाद 3.1 को देखना है 20 के साथ, तो ये 20 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इनको मिला दें। फिर देखना है 6.4 को, पहले देखना है 20 के साथ, ये 20 है, 6.4 यहाँ पर बनेगा, ये 6 है तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ये 20 है, ये 6.4, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर मिला दे। फिर 6.4 को देखना है 25 के साथ, ये 25 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इनको मिला दे। 7 ये है ना, तो यहाँ पर तकरीबन बनेगा पॉइंट ये, और 25 ये था। 7 को फिर 27 के साथ देखना है, तो यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बनेगा, तो इनको मिला दे। फिर 1 को देखना है 27 के साथ, ये 1 हो गया, 27 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट एक बनेगा। फिर 1 को 32 के साथ देखना है, ये 30 है, 32 यहाँ पर होगा कहीं पर, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इनको मिला दे। लो जी ये बन गया हिस्टोग्राम। अभी हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो सबसे पहले यहाँ पर मिड पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट पहले ही रेक्टेंगल के लिए ये मिड पॉइंट है 6.5, तो 6.5 देखना है, ये 5 है, 6 यहाँ पर होगा, 6.5 यहाँ पर बनेगा, तो ये मिड पॉइंट बना है। ये रेक्टेंगल के ऊपर मिड पॉइंट बनाना है। उसके बाद सेकंड वाला मिड पॉइंट 10 है, 10 के ऊपर हमने क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है, तो ये 10 था, ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा मिड पॉइंट का।
10 के बाद क्या लिखा है 16, ये 16 है ना, 16 के ऊपर पॉइंट लगा ले। यहाँ पर 15 है, 15 के थोड़ा सा आगे यहाँ पर 16 होगा। फिर ये है 22.5, तो ये 22 यहाँ पर होगा, 22.5 यहाँ पर होगा। तो 26 के ऊपर पॉइंट लगाना है, ये 25 है और 26 यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगा ले। उसके बाद 28.6 के ऊपर पॉइंट लगाना है, ये 30 हो गया, 28.6 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर पॉइंट मैंने लगा लिया। उसके बाद इनके दरमियान में पॉइंट लगाए और इनको मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा के मिला दिया, ऐसे सब पॉइंट्स को मिला दे। तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।